नमस्कार। मैं गुलाब मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत प्लेटो के आदर्श राज्य पर विचारों का अध्ययन। रिपब्लिक का मूल लक्ष्य एक ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण करना है जो सभी प्रकार के विकारों, भ्रष्टताओं, विकृतियों से रहित हो। प्लेटो का आदर्श राज्य अच्छाई के विचार का मूर्त रूप है। प्लेटो आदर्श को आदर्श हेतु प्रस्तुत करता है, उसे व्यवहारिक बनाने के लिए वह उसमें लेस मात्र भी संशोधन नहीं करता। प्लेटो इस बात से परिचित था कि उसका आदर्श राज्य शब्दों में निर्मित है, क्योंकि पृथ्वी पर वह कहीं भी विद्यमान नहीं है, भले स्वर्ग में भले ही विद्यमान हो। प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माण के कुछ उद्देश्य प्रमुख इस प्रकार हैं। फर्स्ट है सुख या आनंद की प्राप्ति। प्लेटो के लिए सुख वहाँ है जहाँ व्यक्ति न्यायी और दुख वहाँ है जहाँ वे अन्यायी है। अर्थात अपने स्थान के कार्यों को करना, उसमें श्रेष्ठता प्राप्त करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना न्याय है, सुख है। दूसरी ओर अपने कार्य को न करना अन्याय है और दुख है। दूसरा उद्देश्य आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं और प्रत्येक व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पारस्परिक सहयोग द्वारा राज्य में संगठित होते हैं। अतः राज्य का मूल उद्देश्य आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तीसरा शांति और व्यवस्था। जिस अस्थिरता और आंतरिक विद्रोह से ग्रीक राज्य पीड़ित थे, प्लेटो आदर्श राज्य में उन्हें दूर करना चाहता था। राज्य के सैनिकों का उद्देश्य आंतरिक व्यवस्था और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना है। लास्ट उद्देश्य एकता और समरसता। न्याय सिद्धांत द्वारा प्लेटो भिन्न भिन्न वर्गों में सामंजस्य और समन्वय उत्पन्न कर राज्य की एकता को बनाए रखना चाहता है। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार है। फर्स्ट है सावयव एकता। आदर्श राज्य सावयव एकता है। इसमें व्यक्ति और राज्य में कोई संघर्ष नहीं। इसमें व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई चीज़ नहीं। दोनों के हित और उद्देश्य समान हैं। राज्य की उत्पत्ति ही मानव आत्मा से होती है। व्यक्ति की सभी संस्थाएं मानव मन की उपज है। ये संस्थाएं उसके विचारों की अभिव्यक्ति हैं। राज्य व्यक्ति के विस्तृत रूप की अभिव्यक्ति है। जैसा कि प्लेटो लिखता है कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से उत्पन्न नहीं होते, वे व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। प्लेटो राज्य को व्यक्ति के समान ही नहीं बल्कि स्वयं व्यक्ति मानता है। यही कारण है कि प्लेटो व्यक्ति के अध्ययन के स्थान पर राज्य के अध्ययन पर बल देता है और व्यक्ति की क्रियाओं के स्थान पर सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है। प्लेटो का राज्य एक नैतिक और आध्यात्मिक संस्था है। यह एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम नहीं, एक आत्मा की अभिव्यक्ति है। राज्य में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। प्लेटो के राज्य की व्यक्ति की उपेक्षा नहीं, उसकी पूर्ति है। प्लेटो के राज्य में व्यक्ति की उपेक्षा नहीं, उसकी पूर्ति है, क्योंकि राज्य का उद्देश्य भी नैतिक है। उसका अस्तित्व व्यक्ति की पूर्णता के लिए है। राज्य का उद्देश्य उत्कृष्ट चरित्रों का निर्माण करना है। दूसरी विशेषता है पारस्परिक सहयोग, कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण। प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख मूल विशेषताएं हैं। राज्य की उत्पत्ति इस धारणा से होती है कि व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं हैं और कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, अतः वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से सहयोग करता है। और जिस बंधन द्वारा वह राज्य में संगठित होता है वह है पारस्परिक आर्थिक निर्भरता। आर्थिक आवश्यकताएं कार्य विभाजन को जन्म देती हैं और कार्य विभाजन विशिष्टीकरण को।
प्लेटो की धारणा है कि राज्य में सजावट और ऐश्वर्य के तत्वों का समावेश युद्धों को जन्म देता है, जो सुरक्षा के प्रश्न को जन्म देते हैं। सैनिकों और उत्पादकों को नियंत्रित रखने तथा राज्य में सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने हेतु दार्शनिक शासकों की आवश्यकता होती है। तीसरी विशेषता है 3 वर्ग। आदर्श राज्य के उचित मार्गदर्शन, उचित सुरक्षा और उचित पोषण हेतु 3 वर्ग हैं, जो आत्मा के 3 गुणों विवेक, साहस और क्षुधा को अभिव्यक्त करते हैं। आदर्श राज्य का मार्गदर्शन दार्शनिक शासक करते हैं, जो ज्ञान, प्रज्ञा, प्रेम और स्नेहशीलता की पूर्ति है। इनमें ज्ञान की पिपाशा है और अच्छाई को पहचानने की प्रज्ञा है, अतः ये राज्य के शीर्ष पर है। आदर्श राज्य की सुरक्षा सैनिक करते हैं, जो उत्साह, साहस, सम्मान और गौरव के प्रतीक है। प्लेटो इन्हें चौकसी करने की संज्ञा देता है। ये राज्य के सहायक है और राज्य के मध्यम स्तर पर है। राज्य का उचित पोषण उत्पादक करते हैं, जो शासकों और सैनिकों के अधीन है। यह वर्ग राज्य के क्षुधा तत्व को अभिव्यक्त करता है और समुदाय का सारा धन इसके पास है। राज्य में इसका स्तर सबसे निम्न है, परंतु इन्हें नागरिकता प्राप्त है, यद्यपि यह नागरिकता द्वितीय श्रेणी की है। प्लेटो के इस वर्ग में भी आत्मसंयम का गुण है और यह राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है। यह राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट विशेषता है न्याय सिद्धांत की सिद्धि। आदर्श राज्य न्याय सिद्धांत की सिद्धि है। इसमें प्रत्येक उस कार्य करता है जो उसकी उपयुक्ता अर्थात जो उसकी योग्यता और क्षमता और प्रशिक्षण के अनुकूल है तथा अन्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। यही राज्य की एकता का आधार है। जैसा कि प्लेटो ने कहा है कि एक को एक ही कार्य प्राप्त हो और तब प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कार्य को करेगा और एक होगा, अनेक नहीं, और इस तरह नगर एक होगा, अनेक नहीं। नेक्स्ट विशेषता है राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा। आदर्श राज्य में शिक्षा व्यवसाय नहीं, यह व्यक्तिगत विषय की वस्तु नहीं। इसमें शिक्षा राज्य द्वारा संचालित, नियंत्रित और अनिवार्य है। शिक्षा न्याय सिद्धांत की सिद्धि का साधन है। नेक्स्ट है साम्यवाद। आदर्श राज्य में 2 वर्गों दार्शनिक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था है। इनके पास न घर, न दर, न भूमि, न सोना, न चांदी। प्लेटो की धारणा है कि व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार एक ऐसी 2 बाधाएं हैं जो शासकों को स्वार्थी और अनैतिक बनाती हैं, उनमें प्रलोभन, वासना, चिंता उत्पन्न करती हैं तथा उन्हें भ्रष्ट कर सार्वजनिक कल्याण से विचलित करती हैं। प्लेटो की ये 2 संस्थाएं ही स्वार्थपरता के सुदृढ़ दिखाई स्वार्थपरता के सुदृढ़ दिखाई दिए, अतः उसने उन्हें इनसे वंचित कर दिया। साम्यवाद की व्यवस्था द्वारा प्लेटो आर्थिक राजनीतिक सत्ता को एक हाथ में इकट्ठा होने से रोकता है, क्योंकि दोनों सत्ताओं का एकात्म होना राज्य की एकता के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है दर्शन का शासन। आदर्श राज्य के शीर्ष पर दर्शन का शासन है। आदर्श राज्य के मार्गदर्शक दार्शनिक राजा है, जो विवेक, ज्ञान, प्रज्ञा, प्रेम, सहनशीलता, स्नेहशीलता की आदि की मूर्ति है। वे किसी मोह या लोभ से विचलित नहीं होते। उनमें घृणा, क्रोध का नाम नहीं है। नगर के कल्याण के अतिरिक्त उनके मन में किसी अन्य का कल्याण नहीं। वे साहसी और आत्मसंयमी हैं। वे नगर के अच्छे और सच्चे संरक्षक हैं। नेक्स्ट विशेषता है स्त्री पुरुष की समानता। आदर्श राज्य में स्त्री पुरुष की समानता है। प्लेटो स्त्री और पुरुष की योग्यता और क्षमता में कोई भेद नहीं करता। आदर्श राज्य में स्त्री पुरुष दोनों के लिए राजपथ के द्वार खुले हैं। प्लेटो का यह सुझाव उस युग के लिए अत्यंत क्रांतिकारी था। और लास्ट विशेषता है कला और साहित्य पर नियंत्रण। आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर नियंत्रण की व्यवस्था है। आदर्श राज्य अपने नागरिकों को केवल उस कला और साहित्य के अध्ययन की आज्ञा देता है जो निर्माणकारी है। प्लेटो ऐसे साहित्य पर प्रतिबंध का समर्थन करता है। प्लेटो ऐसे साहित्य पर प्रतिबंध का समर्थन करता है जिसका प्रभाव विनाशकारी है। यह है प्लेटो की आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।